हेलो, गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। कैसे हैं बेटा आप लोग? देखिए, हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। आज हम वीडियो नंबर 23 लेकर के आए हैं। आपने क्लोजर प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी। आज बेटा हम यहाँ पर नई प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखिए, एसोसिएटिव क्लोजर प्रॉपर्टी मैंने आपको क्या बताया था? सबसे पहले मैं थोड़ा सा रिकॉल कर दूँ तो क्लोजर प्रॉपर्टी में बताया था कि अगर दो होल नंबर हैं और उन्हें आप जोड़ रहे हैं तो अगर वो होल ही नंबर बन रहा है तो क्लोजर प्रॉपर्टी। जो दोनों आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए लग रही थी, पर सब्ट्रैक्शन और डिवाइडेशन के लिए नहीं लग रही थी। ठीक है। कम्यूटेटिव हमने पढ़ी कि अगर हम उनका ऑर्डर चेंज कर दे, आगे पीछे कर दे, तो रिजल्ट्स में फ़र्क पड़ता है या नहीं। आज हम पढ़ेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हमारे पास कोई 3 नंबर हैं, ए, बी और सी, तो इस प्रॉपर्टी में ये कहा जा रहा है कि भाई पहले आप पीछे की दोनों डिजिट्स को ऐड कर दो, फिर आगे वाली डिजिट में ऐड कर दो, या फिर आप पहले 2 आगे की ऐड कर दो, पीछे की फिर बाद में ऐड कर दो। तो अगर इन दोनों का रिजल्ट बराबर ही आता है तो यानी कि वो नेचर में एसोसिएटिव है, तो इसे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और इसके लिए भी हम देखिए, यहाँ पर आप हेडिंग डालिएगा एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन। तो एडिशन के लिए देखते हैं इस एग्जाम्पल को हम। 5, 8 और 9, 5, 8 और 9। तो पहले चाहे आप 5 और 8 को ऐड कर लो। 5 और 8 कितना होता है? 13, और 13 में आप 9 ऐड कर लो तो आ गया 22। या फिर आप चाहें तो पीछे के 2 जो डिजिट है उन्हें आप पहले ऐड कर लीजिए। 8 और 9 आपने पहले ऐड करा 17, 17 में 5 ऐड करा 22। यानी कि चाहे आप इधर की तरफ से ऐड करना शुरू करें या इधर की तरफ से, दोनों का आंसर सेम आता है। और क्योंकि दोनों का आंसर सेम आ रहा है, इसका मतलब आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? होल नंबर्स आर एसोसिएटिव ओवर एडिशन। यानी हेडिंग डालेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे और उसके बाद ये लिखेंगे। इसका क्या मतलब हो रहा है यहाँ पर कि एडिशन के लिए तो एसोसिएटिविटी प्रूव हो गई है। उसी के बाद अब देखिए, यहाँ पर इसने बेचारा थक गया तो इसने सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न का एक ही साथ लिख दिया, क्योंकि हमेशा सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न के लिए कोई प्रॉपर्टी सेम नहीं होती है ना। अब इन्हीं 5, 8 और 9 के लिए आपको एग्जांपल भी दिया है लेस करने का। देखिए, पहले 5 में से 8 लेस कर दीजिए। ठीक है, कितना आ गया आपका? -9 यहाँ पर दिया है, लेकिन ये 9 नहीं लीजिए, ये 3 लीजिए। इन्होंने एग्जाम्पल में आपको 3 दे रखा है। तो 5 में से 8 लेस किया और फिर और लेस करना है 3 से। तो 5 में से 8 लेस किया, कितना आ गया? -3, और ये भी -3। तो आंसर कितना आया? 6। जबकि अगर इन दोनों को ना करके पहले इन दोनों को सॉल्व करें तो 8 में से 3 गए तो कितने बचे? 5, और 5 - 5 क्या हो जाएंगे? 0। तो ये नहीं लग पा रही है प्रॉपर्टी। इसी तरह से डिवाइड होता है। डिवाइड में भी ये प्रॉपर्टी है ना, इनमें रिजल्ट्स अलग अलग आते हैं, नहीं लग पाएगी। तो इसलिए आप यहाँ लिख दीजिए डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन आर नॉट एसोसिएटिव। यानी कि डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के लिए ये प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। और फिर हेडिंग डालिए एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यानी मल्टीप्लिकेशन के लिए इस प्रॉपर्टी को हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर देखिए 5, 8 और 9 दो लिए हैं। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इसमें मल्टीप्लाई कीजिए। 5, 8 जा 40, 40 × 9 किया आपने, कितना आ गया? 360 आ गया। उसके बाद आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, बाद में इसे मल्टीप्लाई कीजिए। तो 5, 9 जा 72 और इंटू 5 360। यानी कि मल्टीप्लाई करो कैसे भी आपका आंसर सेम आता है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? यहाँ पर आप लिखेंगे कि जो है ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिव है। यानी कि देखो, यहाँ पर फिर से आपको नोट डाल के लिखना पड़ेगा। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए है, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न के लिए नहीं है। क्लियर है? सिंपल चीज़ें हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है बेटा। ये प्रॉपर्टी सिर्फ आपके पढ़ने के लिए है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है अभी आपके लिए। आने वाली क्लासेस में इम्पॉर्टेंट होगी, जैसे 7th 8th में जाकर ये आपके लिए थोड़ी इम्पॉर्टेंट होगी। तो इसीलिए आपको मैं ये जो है अभी से पढ़ा रही हूँ, बाकी ज़्यादा इनका यूज़ आपके लिए नहीं है। ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो इस प्रॉपर्टी को हम बेटा एग्जाम्पल्स के थ्रू पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू। यानी कि आपको दिया है 50 × 8। अब ये जो 8 दिया है, आप इसे और किसी तरीके से लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। आप 5 + 3 लिख सकते हैं, है ना।
या फिर आप 2 + 6 भी लिख सकते हैं। मैं आपको इससे भी करके बता देती हूँ। 50 × 6 + 2, ये भी तो 8 होता है, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो फिर क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में कि ये जो 5 + 8 लिखा है, आप 5 + 3 लिखा है आपने 8 की जगह, तो अब 50 को एक बार तो 5 से मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस लगा दो, फिर 50 को 3 से मल्टीप्लाई करो और इन दोनों का आंसर निकालो। तो आंसर वही आएगा जो इन दोनों के मल्टीप्लाई का आंसर होता। देखो आंसर 400 आएगा, चाहे आप यहाँ से कर लो चाहे आप इस तरह से कर लो। अब मैं आपको ये बताती हूँ, 50 × 6, फिर प्लस लगाइए और 50 × 2 मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 300, ये आएगा 100 और फिर आंसर क्या आएगा 400। तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी कि बीच में जब एडिशन लगा हुआ है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लिकेशन एडिशन के लिए लग जाती है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन या एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन, दोनों में ये लग जाया करती है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर नेक्स्ट ये वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये बेटा सब्ट्रैक्शन के ऊपर भी लग जाती है। ठीक है, आप देखिए कैसे, एग्जाम्पल है आपके लिए 50 × 99 है ना, यानी 50 × 100 - 1 लिख दिया, 99 की जगह 100 - 1 लिख दिया। तो अब आप 50 को 100 से मल्टीप्लाई करें, फिर माइनस लिखें और फिर 50 को 1 से मल्टीप्लाई करें। 50 × 100 करेंगे तो 5000 आ जाएगा और 50 × 1 करेंगे तो 50। अब 5000 में से 50 आप लेस कर दीजिए, 4950 जो है आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, समझ गए? इसके आगे जो हमें रिमेनिंग रह रहा है, हमने प्रॉपर्टी सारी कर ली हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ थी बेटा, एक बार लेट अस डिस्कस। क्लोजर प्रॉपर्टी थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी, फिर आज हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी एंड देन हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के एग्जांपल्स किए। अब हम पढ़ेंगे आइडेंटिटीज़, जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना काफ़ी है। आप इनके नोट्स बनाइए, जैसे जैसे मैंने कहा है आपसे डेफिनेशन लिखने के लिए वो लिखिए। CW के अंदर ये एग्जांपल्स भी कीजिए और इसके अलावा जो प्रैक्टिस एग्जांपल्स हैं आपके लिए वो आप करने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।